ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 25 नवंबर की मुरली से दिल में छुपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कितना सुंदर कहा। फिर से हम बच्चों को ध्यान खिंचाया। अरे व्यापारी अपना सारा पोता मेल रखते हैं, कितना नफ़ा कितना घाटा, कितना फ़ायदा कितना घाटा। हाँ, तुम अपना क्यों नहीं रखते? तुम्हारा कितना बड़ा व्यापार है, तो बच्चों को रोज़ पोता मेल रखना चाहिए। आज बाबा ने उसका कारण भी बताया। कई बच्चे सारा दिन बिल्कुल याद नहीं करते, तो पोता मेल लिखने लगते हैं तो उन्हें शर्म आती है, क्या लिखें। हार्ट फेल हो जाते हैं, कुछ किया तो है ही नहीं सारा दिन पुरुषार्थ। तो बाबा ने कहा बच्चे इसमें हार्ट फेल नहीं होना है, तुम्हें पुरुषार्थ खूब करना है। इसलिए बच्चे बाबा कहते हैं चार्ट रखो, कितना हम पढ़ाई पढ़ रहे, कैसी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, क्योंकि तुम्हारी बहुत ऊंची पढ़ाई है। इस पढ़ाई का बच्चों को चार्ट रखो, कितना मैंने याद किया, हर चीज़ का चार्ट रखो। फिर आज बाबा ने कहा देखो बच्चे, सबसे पहले तो अपने को आत्मा समझ के बाप को याद करना है। आत्माहीन ऑर्गन्स के द्वारा पढ़ती है, पढ़ने वाली आत्मा है, तो खुद को आत्मा समझना है। तो बाबा ने कहा देखो ये याद की यात्रा बड़ी मेहनत लगती है ना। बाबा ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुनाते हैं, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, भोजन खाता हूँ, फिर बाप को याद करता हूँ, फिर भूल जाता हूँ, फिर प्रैक्टिस करता हूँ। अरे ब्रह्मा बाबा तो याद करते करते संपूर्ण हो गया, फरिश्ता बन गया। अब हम बच्चों को अपनी परवाह करनी है। तो शिव बाबा ने कहा सबसे पहले किसी को अलफ पर समझाओ, फिर आगे बढ़ो। अलफ ही बुद्धि में नहीं बैठा, शिव बाबा ही बुद्धि में नहीं बैठा, बाकी सब तो कुछ समझ में नहीं आने वाला। तो अलफ को याद करेंगे तो बाबा भी याद रहेगा। फिर बाबा ने आगे कितना सुंदर बताया कि बच्चे तुम अब 84 जन्मों के राज को जान गए हो। आज बाबा ने कहा कि बच्चे, बाबा पूछते हैं बच्चे पहले कभी मिले हो? तो बच्चे कहते हैं हाँ बाबा हम पहले मिले थे। अच्छा तो क्यों मिले थे और तुम्हें क्या मिला था? बाबा हमें विश्व की बादशाही मिली थी, विश्व का मालिक आपने बनाया था। हाँ तो रजो तमो प्रधान बन गए थे, फिर आपने सतो प्रधान बनाया। साकार में जब बाबा थे तो जो भी पार्टी आती, जो भी बच्चे आते थे, बाबा पूछते थे बच्चे पहले मिले हो? कहीं तो कच्चे होते, कहते हैं ना बाबा पहली बार मिल रहे हैं। बाबा कहते फेल, 5000 हर 5000 वर्ष पहले मिलते आए हो। तो ये चक्र हमें याद रहना चाहिए ना, 84 जन्मों का चक्र याद रहना चाहिए। आज प्यारे बाबा ने कहा कि बच्चे चेक करो, अपने दिल से पूछो क्या कितनों को रास्ता बताया, अंधों की लाठी बने, बाबा का परिचय दिया, कहीं कहते हमने दिया और एक ने लिख के दे दिया है क्या गीता का भगवान शिव है। बाबा ने कहा ऐसे लिख के देते हैं, अगर सचमुच उसे निश्चय हो जाए तो वो दौड़ा चला आए। अरे वो भगवान स्वयं आया है, विश्व का मालिक बना रहा है और वो पढ़ाई पढ़ा रहा है, वो रुक नहीं सकेगा, दौड़ा आएगा बाबा से मिलने। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही लिख देते हैं, निश्चय हो जाए तो भाग कर आएंगे बाप से मिलने के लिए। फिर बाबा ने कहा बच्चे, बाबा तुम बच्चों को कहते हैं गफलत नहीं करो। गफलत माना ढीलापन, माना पुरुषार्थ का टेंशन नहीं, सारा दिन पुरुषार्थ की धुन लगी रहनी चाहिए ना। अगर गफलत किया तो माया उल्टा लटकाएगी ना। कल बाबा ने कहा था ना उल्टे से सुलटा बनाता हूँ, इसलिए गफलत नहीं करो और किसी को भी किसी प्रकार का कोई दुख ना दो। बाबा ने कहा ये तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है, तो जितना श्रेष्ठ पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। फिर बाबा ने कहा कई बच्चे गफलत करते हैं। और फिर बाबा ने कहा मियाँ मिट्ठू भी नहीं बनना, मैं तो बहुत पुरुषार्थ कर रहा हूँ, मैं तो देखो हर तरीके बाबा सावधान करता है, हार्ट फेल भी नहीं होना। दूसरी ओर कह रहे मियाँ मिट्ठू भी नहीं बनना, मैं तो बड़ा ऊंचा जा रहा हूँ, मैं तो बहुत अच्छा कर रहा हूँ।
बाकी कोई माने ना, खुद को सर्टिफिकेट दे रहे हैं, बाकी भी सर्टिफिकेट देवे ना। तो बाबा ने कहा मियाँ मिट्ठू भी नहीं बनना, ये भी ध्यान रखना है और अच्छी तरह पुरुषार्थ करना है। आज बाबा ने कहा बगैर पावन बने आत्मा, आयरन एज्ड आत्मा उस गोल्डन एज में भी नहीं जा सकती और शांति धाम में भी नहीं जा सकती। इसलिए पवित्रता ही सबसे मुख्य है। पवित्रता के द्वारा ही तुम पवित्र बनते हो तो पवित्र धाम में जा पाते हो। तो तुम्हें ऐसी दुनिया में अब चलने का पुरुषार्थ करना है। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, गाया भी जाता है। अरे क्या गाया जाता है? अकेले आए थे अकेले जाना है, ना घर तेरा ना घर मेरा, दुनिया है एक रैन बसेरा। कहाँ से तू आया तो कहाँ तुझे जाना, दुनिया है मुसाफिर खाना। अकेले आए तो कहाँ से आए? परम धाम से आए। अकेले जाना है तो कहाँ जाना है? परम धाम जाना है। तो ये बाबा ने कहा इससे स्मृति हमें पक्का होती है कि हम वापस जाना है। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, गीत भी बजता है ना, क्या जाग सजनिया जाग नवयुग आया रे, अब नया युग आने वाला है। हे सजनिया, आत्मा रूपी सजनिया, अब जागो, नवयुग आने वाला है। बाबा ने कहा गाया जाता है कि असुरों और देवताओं की लड़ाई लगी, वास्तव में लड़ाई इस टाइम की है, तुम्हारे इन 5 विकारों से युद्ध है। फिर बाबा ने कहा बच्चे, जितना तुम याद करेंगे याद से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। बच्चे, तुम्हारा योग बल है, तुम्हें योग बल जमा करना है। गीता में भी कहा मन मना भाव माम एकम, याद करो। बस बच्चे, घड़ी घड़ी तुम बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे, तुम श्रेष्ठ बन जाएंगे। माया तुम्हें गफलत बहुत कराएगी, लेकिन तुम्हें घड़ी घड़ी बाप को याद करना है। याद से ही देखो, शिव शिव कहने की दरकार नहीं है तुम्हें। बाबा ने कहा शिव शिव कहने की दरकार नहीं, शिव बाबा की याद में मग्न हो जाना है। समझानी ऐसी देनी चाहिए कि दूसरे के कपाट खुल जाए। ऐसे कपाट खोलने वाली समझानी होनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा दिल से पूछो कि अगर हमारा भी शरीर छूट जाए तो हम क्या पद पाएंगे। हाँ, तो बाबा ने कहा इसलिए अच्छी तरह पुरुषार्थ करना, बाद में पश्चाताप ना हो। तुम जानते हो अब हम पुरानी दुनिया से नई दुनिया की ओर जा रहे हैं और सतयुग में तो लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। विश्व के मालिक बनना माना राजा और सारी राजधानी और प्रजा सब कुछ प्राप्त हो जाता है, उसी को विश्व का महाराजा कहते हैं। फिर बाबा ने कहा ऐसी दुनिया में अब तुम्हें बाबा ले जाने के लिए आया है। ऐसी दुनिया का बाबा कंस्ट्रक्शन कराने के लिए आया, पुरानी दुनिया का डिस्ट्रक्शन कराने के लिए आया। अब बाबा ने वरदान में भी कहा बच्चे, नाम मान शान का त्याग द्वारा सर्व का प्यार प्राप्त करने वाले विश्व के भाग्य विधाता भव। नाम मान शान, मेरा नाम हो, मेरा मान हो, मेरी शान, नाम मान शान, इन तीनों के त्याग द्वारा सर्व का भाग्य प्राप्त करने वाले, नाम मान शान के त्याग द्वारा सर्व का प्यार प्राप्त करने वाले क्या करेंगे? भाग्य विधाता। ऐसी आत्माएं भाग्य विधाता बन जाती हैं। देखो, नाम हमारा कराता, काम सारा बाबा कर रहा है, इसलिए सबसे ज़्यादा नाम उसी का ही लिया जाता है। शिव बाबा की कितनी पूजा होती, कितने मंदिर उसके बनाए हैं, जबकि वो खुद छिपा रहा है साकार में, सबको आगे किया है। बाबा ने कहा जो नाम मान शान का त्याग करेगा ना, उसे सबसे ज़्यादा प्यार मिलेगा। फिर बाबा ने आज स्लोगन में भी कहा, क्या परमात्म बाप के बच्चे हो तो बुद्धि रूपी पांव सदा तख्त नशीन होना चाहिए। परमात्मा बाप के बच्चे हैं ना अगर हम सचमुच, तख्त नशीन, अकाल तख्त नशीन, फिर दिल तख्त नशीन, फिर विश्व के राज तख्त नशीन, ऐसे तख्त नशीन बच्चे बने। अशरीरी और विदेही स्थिति के अभ्यास के लिए बाबा ने कहा कोई भी सेवा का प्लान बनाओ अच्छी तरह, खूब सेवा करो, सेवा करने की कोई मना नहीं है, लेकिन झट प्लेन बुद्धि बन जाओ। सेवा का प्लान बनाओ
और प्लेन बुद्धि बन जाओ, विदेही बन प्लान बनाओ तो सफलता मिलेगी। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।